चलो बताना कि राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? ठीक है, केंद्रीय मंत्रिमंडल, केंद्रीय मंत्रिमंडल। और एकमात्र निर्विरोध चुने गए राष्ट्रपति कौन है? नीलम संजीव रेड्डी, नीलम संजीव रेड्डी। और प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। आगे बताना है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में कितने प्रकार की स्वतंत्रता है? 6 प्रकार की स्वतंत्रता है और कुल 7 प्रकार की स्वतंत्रता था जो 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत 19 के एफ को निष्कासित कर दिया गया है। ठीक है, आगे बताना है, 2011 के जनगणना के अनुसार सबसे कम दशकीय वृद्धि दर वाला राज्य कौन सा है? 2011 के जनगणना के अनुसार सबसे कम दशकीय वृद्धि दर वाला राज्य कौन सा है? तो नागालैंड, जिसका एकमात्र राज्य है जिसका दशकीय वृद्धि दर निगेटिव में गया है। ठीक, और 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला राज्य कौन सा है? तो मेघालय। आगे बताना है कि जनसंख्या का महान विभाजक वर्ष किस वर्ष को कहा जाता है? महान विभाजक वर्ष तो 1921 ईस्वी को, 1921 ईस्वी को। और लघु विभाजक वर्ष किस वर्ष को कहा जाता है? तो 1951 ईस्वी को। आगे बताना है, मतदान की उम्र जो है 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया? 61वां संविधान संशोधन 1989। ठीक है, आगे बताना है, चंगेज खां किस भारतीय शासक के समय आक्रमण किया था? चंगेज खां आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश के समय। ठीक है, इल्तुतमिश के समय। आगे बताना है, एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो राष्ट्रकूट वंश ने और शासक थे कृष्ण प्रथम। शासक कौन थे? कृष्ण प्रथम। आगे बताना है, राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन थे? तो दंती दुर्ग, राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक दंती दुर्ग। बताना कि फाह्यान जो था किस शासक के काल में आया था? हर्षवर्धन के काल में, सॉरी, फाह्यान जो आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में, और हेनसांग आया था हर्षवर्धन के शासनकाल में, और इब्न बतूता किसके शासनकाल में आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। आगे बताना है, हिंदू मनसबदारों की संख्या सर्वाधिक जो है किस मुगल शासक के काल में रहते थे? तो औरंगजेब के शासनकाल में। सबसे अधिक प्रशासन में हिंदू किसके शासनकाल में रहते थे? तो औरंगजेब के शासनकाल में। आगे बताना है, भारत में प्रथम लौह इस्पात का कारखाना कहाँ पर खोला गया था? तो भारत का पहला लौह इस्पात कारखाना बंगाल में खोला गया था, कुल्टी में। ठीक है, 1874 ईस्वी में, जो कि बाद में चल के बंद हो गया था। और सुव्यवस्थित रूप से कब खोला गया था? तो 1907 ईस्वी में जमशेदपुर में। ठीक है, आगे बताना है, ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य घटक क्या होता है? CO2। ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य घटक CO2। आगे बताना है, ब्राज़ील के संसद का नाम क्या है? ब्राज़ील के संसद का नाम क्या है? तो नेशनल कांग्रेस, नेशनल कांग्रेस। और अमेरिका का संसद का नाम क्या है? कांग्रेस। अमेरिका का संसद का नाम क्या है? कांग्रेस। और बांग्लादेश का संसद का नाम क्या है? तो जातीय संसद। और इजराइल का संसद का नाम क्या है? तो नेसेट, इजराइल के नेसेट। आगे बताना है, राष्ट्रीय गीत को संविधान सभा द्वारा कब स्वीकार किया गया था? तो 24 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950 को। पता नहीं कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। और विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को। और विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 नवंबर को। और ओजोन परत क्षरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को। और जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई को। जैव विविधता दिवस 22 मई। आगे बताना है, भारत का संपूर्ण क्षेत्रफल कितना है?
32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर, वर्ग किलोमीटर स्क्वायर, वहीं किलोमीटर स्क्वायर यानी वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। और भारत का जो क्षेत्रफल है, विश्व का क्षेत्रफल का कितना परसेंट है? तो 2.42%, 2.42%। और क्षेत्रफल के अनुसार भारत का रैंक कितना है? 7वां है, यानी कि पहला है रूस, दूसरा है कनाडा, तीसरा है चीन और चौथा है अमेरिका और 5वां है ब्राज़ील, 6वां है ऑस्ट्रेलिया और 7वां है भारत। ठीक है। और जनसंख्या के हिसाब से भारत का रैंक जो है अभी वर्तमान में एक यूएनओ का रिपोर्ट आया है जिसमें पहला हो गया है। ठीक। और इससे पहले कौन था फर्स्ट पर? तो चाइना था। ठीक है। और भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार कितना किलोमीटर का है? 3214 किलोमीटर। और पूर्व से पश्चिम भारत का विस्तार कितना है? तो 2933 किलोमीटर। ठीक है। और भारत का स्थलीय भाग की कुल लंबाई कितना है? स्थलीय सीमा की कुल लंबाई कितना है? तो 15,200 किलोमीटर। और भारत की तटीय सीमा की कुल लंबाई कितना है? तो 7516.6 किलोमीटर, 7516.6 किलोमीटर। और मुख्य भूमि के तटीय भाग का अगर कुल लंबाई पूछेगा तो कितना हो जाएगा? तो 6100 किलोमीटर। ठीक है। आगे बताना है 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष NKC। और 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो YB रेड्डी। ठीक है, YB रेड्डी। और वित्त आयोग का गठन संविधान के किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 280, आर्टिकल 280। और वित्त आयोग का गठन किसके द्वारा किया जाता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है। आगे बताना है प्रशांत महासागर का चौराहा किस द्वीप को कहा जाता है? प्रशांत महासागर का चौराहा तो हवाई द्वीप को कहा जाता है। और प्रशांत महासागर की सबसे गहरा बिंदु कौन सा है? तो ठीक है, मेरियाना ट्रेंच है जिसकी गहराई कितना है? तो 1122 किलोमीटर, 1122 मीटर। ठीक है, 1122 मीटर। ठीक है। और प्रशांत महासागर का आकार कैसा है? तो त्रिभुजाकार। और अंटार्कटिक महासागर का आकार कैसा है? तो एस शेप में। आगे बताना है जोजिला दर्रा जो है किसको किसको जोड़ता है? श्रीनगर को लेह से, श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। और नाथुला दर्रा किसको जोड़ता है? तो भारत चीन को, नाथुला दर्रा भारत चीन को। ठीक है। बनिहाल दर्रा किस किस को जोड़ता है? जम्मू कश्मीर को श्रीनगर से। और बुर्जिला दर्रा किस किस को जोड़ता है? तो श्रीनगर को गिलगित से, श्रीनगर को गिलगित से। आगे बताना है पश्चिम बंगाल के राज्य का सचिवालय का नाम क्या है? पश्चिम बंगाल का राज्य के सचिवालय का नाम क्या है? तो राइट्स बिल्डिंग, राइट्स बिल्डिंग। आगे बताना है दक्षिण भारत की सर्वाधिक प्राचीन भाषा कौन सी है? दक्षिण भारत की सर्वाधिक प्राचीन भाषा कौन सी है? तो तमिल। ठीक है। और भारत में कुल कितने शास्त्रीय भाषा है? तो 6। और पहला शास्त्रीय भाषा कौन सा है? तमिल। पहला शास्त्रीय भाषा तमिल जो 2004 में जोड़ा गया था। और नवीनतम शास्त्रीय भाषा कौन सा है? नवीनतम शास्त्रीय भाषा है ओडिसी जो 2014 में जोड़ा गया है। ठीक है, 2014 में। आगे बताना है लोकजा जो है किस बीमारी का अन्य नाम है? लोकजा तो टिटनेस का, किसका हो जाएगा? टिटनेस का। आगे बताना है राइट्स जो है किस देश की न्यूज समाचार एजेंसी है? ब्रिटेन की। राइट्स जो है किसका है? ब्रिटेन का। और भारत का कौन सा है? तो PTI और UNI, PTI और UNI। और UPP किस देश का है? तो पाकिस्तान का है। UPP पाकिस्तान का है। AAP किस देश का है? तो ऑस्ट्रेलिया का है। AAP किस देश का है? ऑस्ट्रेलिया का है। ठीक। आगे बताना है 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक युवा जो है किस राज्य में है? 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक युवा जो है किस राज्य में है? तो बिहार में।
ठीक है। लगभग कुल जनसंख्या का 58% क्या है, युवा है। और दूसरा नंबर पे कौन सा है, तो यूपी। और तीसरा नंबर पे कौन सा है, तो तीसरा नंबर पे झारखंड हो जाएगा। ठीक, आगे बताना है, नाडा का फुल फॉर्म क्या होता है? नाडा, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, जिसका स्थापना 2005 में हुआ था। जो नशीली पदार्थ जो का सेवन खिलाड़ी करते हैं उस पर खिलाड़ियों पर प्रतिबंध लगाता है। और एक अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर होता है जिसका नाम है वाडा। वाडा का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, तो वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, जिसका स्थापना 1999 ईस्वी में हुआ था। और नाडा का मुख्यालय कहाँ पे है, नई दिल्ली में है। और वाडा का मुख्यालय कहाँ पे है, तो मॉन्ट्रियल कनाडा में। ठीक है, वाडा का मुख्यालय कहाँ पे है, मॉन्ट्रियल कनाडा में। स्थापना 1999 ईस्वी में और नाडा की स्थापना 2005 ईस्वी में। आगे बताना है कि भूमध्य रेखा पर दिन और रात बराबर कब होता है, तो 21 मार्च और 23 सितंबर, 21 मार्च और 23 सितंबर। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है, 21 जून। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 21 जून। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 23 सितंबर। उस उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 21 जून और दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 23 सितंबर। ठीक इसका उल्टा हो जाता है। अगर पूछ देगा कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन, तो 22 दिसंबर और दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन तो 21 जून। ठीक है, आगे बताना है कि मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या कितना होता है, 23 जोड़ा यानी कि 46 गो। और आलू में क्रोमोसोम की संख्या कितना होता है, तो 48 गो। ठीक है, आलू में कितना, 48 गो। और खरगोश में कितना होता है, तो 44 गो। ठीक, आगे बताना है कि समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितना होता है। समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या जो होता है अनंत होता है। ठीक है, समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या अनंत होता है। आगे बताना है विश्व के सबसे ऊंचा पठार जो है कौन सा है, विश्व के सबसे ऊंचा पठार, तो पामीर का पठार, एशिया में स्थित है पामीर का पठार। ठीक, और संसार का छत किसे कहा जाता है, तो पामीर के पठार को ही संसार का छत भी कहा जाता है। बताना कि भारत में सबसे अधिक खनिज पदार्थों का भंडार जो है कहाँ पे है, तो छोटा नागपुर के पठार में। ठीक है, छोटा नागपुर के पठार में। और भारत का ऋण किसे कहा जाता है, तो छोटा नागपुर के पठार को ही कहा जाता है। आगे बताना है कि प्रथम अफीम युद्ध कब हुआ था, तो 1839 से 42, 1839 से 42 में हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था, तो चीन और अंग्रेज के बीच में हुआ था। जो 1842 ईस्वी में नानकिंग की संधि के तहत युद्ध की समाप्ति हुआ था। किस संधि के तहत, नानकिंग की संधि के तहत प्रथम अफीम युद्ध की समाप्ति हुआ था। कब से कब तक, तो 1839 से 42 तक, 1839 से 42 तक। आगे बताने के भारत में राष्ट्रीय आय मापने का आधार वर्ष क्या है, भारत में राष्ट्रीय आय मापने का आधार वर्ष क्या है, तो 2011-12, 2011-12। और सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना भारत में किसने किया था, तो दादा भाई नौरोजी ने। और 1867 ईस्वी में किए थे, जिस समय प्रथम बार राष्ट्रीय आय का गणना किया गया था। और प्रति व्यक्ति आय कितना रुपया था, तो 20 रुपया था। बताना कि भारत में वित्तीय वर्ष कब से कब तक होता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च, 1 अप्रैल से 31 मार्च। बताना है कि अभी वर्तमान में कुल कितने राष्ट्रीय पार्टी है, तो 6 राष्ट्रीय पार्टी वर्तमान में है। और 3 राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा समाप्त हो गया है। कौन कौन, तो एनसीपी था, टीएमसी था और सीपीआई। ठीक है, एनसीपी, टीएमसी और सीपीआई को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा समाप्त हो गया है। और एक नया पार्टी कौन सा अभी नवीनतम जुड़ा है, तो आम आदमी पार्टी। ठीक,
और वर्तमान में राष्ट्रीय पार्टी की संख्या 6 है। आगे बताना है, अभी हाल ही में आया था चक्रवात मोचा, इसके बचाव हेतु म्यांमार में भारत सरकार ने कौन सा ऑपरेशन चलाया था? ऑपरेशन करुणा। ऑपरेशन करुणा किसके लिए? तो म्यांमार में चक्रवात आया था मोचा, जिसमें बचाव के लिए भारतीय सरकार ने कौन सा ऑपरेशन चलाया था? तो ऑपरेशन करुणा। और सूडान से भारतीयों को लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? तो ऑपरेशन कावेरी। ऑपरेशन कावेरी। आगे बताना है कि अजय वारियर सैन्य अभ्यास जो है किन किन देशों के बीच होता है? अजय वारियर सैन्य अभ्यास किन किन देशों के बीच होता है? तो भारत और यूके। भारत और यूके के बीच। आगे बताना है कि दुनिया का सबसे लंबा रिवर क्रूज हाल ही में प्रधानमंत्री ने कहां से उद्घाटन किया? तो वाराणसी से, जिसका नाम था MV गंगा विलास। MV गंगा विलास। और वाराणसी से कहां तक? तो डिब्रूगढ़ तक जाएगी। वाराणसी से कहां तक? डिब्रूगढ़ तक जाएगी। आगे बताना है 2023 में IPL के इतिहास में सबसे तेज और शतक लगाने वाले प्लेयर कौन थे? यशस्वी जायसवाल। यशस्वी जायसवाल। आगे बताना है कि हाल ही में भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया था? डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया था? तो योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं? उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल। आगे बताना है कि अंडर 19 महिला T20 विश्व कप का पहला संस्करण किस देश ने जीता है? अभी 2023 में अंडर 19 महिला T20 का प्रारंभ हुआ है, जिसमें पहला देश कौन जीता है? भारत। किस देश को हरा करके? तो इंग्लैंड को हरा करके। ठीक है। आगे बताना है, हाल ही में किस फिल्म के गाने नाटू नाटू को सर्वश्रेष्ठ मूल गीत के रूप में ऑस्कर अवार्ड से सम्मानित किया गया था? तो RRR मूवी। ठीक है, RRR मूवी। आगे बताना है कि भारतीय